बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ी थी नेटवर्क प्लस की क्लास में आईपी असाइनमेंट्स। मैनुअली हम लोगों ने आईपी असाइन की थी स्टैटिकली, तो आज आईपी असाइन करते हैं डायनेमिकली। इमरान कह रहे हैं कि आपने लास्ट वीडियो में कहा था कि जो फास्ट इंटरनेट की बात हुई थी आपने इसे 10 मेगाबिट्स पर सेकंड की बात की थी। ठीक है, जुबान में कोई आड़ी नहीं होती, लाजमी फिसल जाती है। तो सॉरी से ये आपके पास क्या होती है, आपके पास फास्ट इंटरनेट 100 मेगाबिट्स पर सेकंड डेटा सेंड करती है, जो कि इंटरनेट आपके पास 10 मेगाबिट्स पर सेकंड डेटा सेंड करती है। गिग जो है आपके पास 1000 मेगाबिट्स पर सेकंड डेटा सेंड करती है। 10 गिग 10,000 मेगाबिट्स पर सेकंड डेटा सेंड करती है। इंसान आजिज है, मैं भी आजिज.com हूँ। चलो आते हैं यहाँ पे, तो इसमें वापस रिमूव कर लेता हूँ, बल्कि रिमूव करने की क्या ज़रूरत थी। खैर, इसे भी रिमूव कर ले। अब इसमें ऑटोमेटिकली आप किस तरह से आईपी एड्रेसेस असाइन कर सकते हो। मैंने बात की थी डीएचसीपी की, किस चीज़ की? डीसीपी बोले तो डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन सीपी प्रोटोकॉल। ठीक है, कि स्पेल मिस्टेक तो नहीं हुई? प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे मेरे पास क्या क्या चीज़ चाहिए? मुझे एक स्विच की ज़रूरत है, साथ ही मुझे कुछ पीसीज की ज़रूरत है। जिस भी पीसी लगाना चाहते हो लगा सकते हो। और मुझे एक सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी? सर्वर की। तो यहाँ मैं एक सर्वर पिक कर लेता हूँ। इसी डीसीपी के मैंने कुछ वीडियोस अपलोड किए, लेयर 2 स्विच की, लेयर 3 स्विच में, राउटर। तो आज यहाँ इसी सर्वर की मेरे ख्याल से अपलोड की मैंने। तो इसे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, कौन सी केबल लगानी पड़ेगी? स्टेट केबल, क्योंकि डिफरेंट डिवाइसेस हैं। तो मैं यहाँ पे फास्ट एथरनेट 0x1, जो कि प्रीवियस वीडियो में मैंने मेरे ख्याल से 10 MB की बात की थी, तो ये मेरे पास 100 मेगाबिट्स पर सेकंड डेटा सेंड करती है। ठीक है, तो दिल तो करे कि वीडियो को कट करूँ, लेकिन कट करने की ज़रूरत नहीं, इतना टाइम है नहीं हमारे पास कि अभी उसी को कट करूँ न। यहाँ पे 0x4, यहाँ पे फास्ट एथरनेट 0x5, यहाँ पे 0x6। ठीक, अब यहाँ पे एक कनेक्शन यहाँ भी लगानी है फास्ट एथरनेट, और यहाँ पे 0x10 कर ले, जो भी हो, कोई मसला नहीं। सबसे पहले आना पड़ेगा, मैं यहाँ पे सर्वर के ऊपर आता हूँ। सर्वर जो मैंने कनेक्ट किया है, कॉन्फ़िगरेशन फास्ट एथरनेट, कोई आईपी मैं स्टैटिकली असाइन कर लेता हूँ। कौन सी आईपी लगाते हैं? समझो मैं 10.10.10.1 असाइन कर लेता हूँ, लेकिन सबनेट मास्क मैंने क्लासिक की दी है 255.255.255.0। ठीक है, कितने कंप्यूटर को आईपी दे सकता हूँ यहाँ पे? 256 को यार, जो कि एक नेटवर्क होगा, एक ब्रॉडकास्ट होगा, 256 आईपी एड्रेसेस। कितने आईपी मेरे पास होंगे? नहीं मेरा भाई, 253 होंगे, क्योंकि एक तो मैंने सर्वर को असाइन किया। ठीक है, समझ आ गई? बस समझ आनी चाहिए। सर्विसेज में मैं डीसीपी के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, इसे ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पे नेम दे देता हूँ कि CCI डीसीपी कर लेता हूँ, DHCP। और यहाँ पे मैं आईपी एड्रेसेस मैंने असाइन किए, ऊपर से कुछ और तो असाइन नहीं करी है। मैक्सिमम नंबर ऑफ यूज़र्स कम भी कर सकते हो, इसको इसके साथ मैं आज कोई अतापाई नहीं करना चाहता। ठीक है, और जस्ट इन्हें यहाँ पे सेव कर ले, सेव कर ले, इसे क्लोज कर ले। यहाँ पे डीसीपी कॉन्फ़िगर हो गई। अब सीन ये होगा कि आपको 1 by 1 पीसी के ऊपर आना पड़ेगा। मैं यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर आ जाता हूँ। आईपी कॉन्फ़िगरेशन मुझे स्टैटिकली नहीं चाहिए, डीसीपी के थ्रू चाहिए। जो आप डीसीपी के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास आईपी आएगी 10.10.10.2, क्योंकि 1 सर्वर को असाइन हो चुकी है। वेट कर लेते हैं, सेम ये आईपी आई है नहीं। अब दूसरे को क्या आएगी? 3। इसको क्या आएगी? 4। गलत, इसमें 3 आएगी। क्यों? इसमें एक प्रोसेस चलता है, उसे डोरा प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? डोरा प्रोसेस। डोरा प्रोसेस सीन क्या करता है? डोरा प्रोसेस जो सीन होती है वो ये आप देख लें। समझा के पास यहाँ पे एक क्लाइंट है, ये सर्वर है, सर्वर थोड़ा बड़ा है। ठीक है, अब सीन हुआ कि क्लाइंट ने
क्लाइंट को आईपी चाहिए, सर्वर के पास तो डीसीपी कॉन्फ़िगर है, क्लाइंट को आईपी चाहिए तो क्लाइंट सबसे पहले करेगा डिस्कवरी। क्या करेगा? डिस्कवरी, मतलब ब्रॉडकास्ट करेगा ये। फिर यहां से क्या होगी? यूनिकास्ट, ये इसको ऑफर करेगा। क्या ऑफर करेगा? भाई मेरे पास ये आईपी लिस्ट है 10.10.10.0/24। फिर क्या होगा? क्लाइंट इसको यहां पे रिक्वेस्ट करेगा, फिर ब्रॉडकास्ट करेगा रिक्वेस्ट। फिर ये होगा, यहां पे चेक किया जाएगा कि सर्वर देखेगा, इसमें से सर्वर यहां पे देखेगा कि मेरे पास आईपी की जो रेंज है उसमें से कौन से फ्री आईपी एड्रेसेस है, जो फ्री आईपी एड्रेसेस है वो आईपी इसको असाइन करके देगा। तो सर्वर यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट करेगा। क्या करेगा? एक्नॉलेजमेंट करेगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं डोरा प्रोसेस। क्या कहते हैं? डोरा प्रोसेस। आप लोग सर्च कर ले कभी, यहाँ पे गूगल के ऊपर आए, यहाँ पे सर्च कर ले डोरा प्रोसेस। ठीक है, डोरा प्रोसेस कर ले तो डोरा प्रोसेस आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे बल्कि भी के पास है। क्या करें क्लाइंट, बल्कि मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ तो स्क्रीन वाज़ेह नज़र आए। मैं यहाँ पे ये क्लाइंट क्या करे, क्लाइंट को डीसीपी क्लाइंट, डीसीपी सर्वर, क्लाइंट को आईपी चाहिए वो डिस्कवर कर लेगा यहाँ पे डिस्कवरी, और सर्वर इसको ऑफर देगा, इसको रिक्वेस्ट करनी चाहिए मुझे एक आईपी चाहिए, तो देन वो इसको एक आईपी असाइन कर लेगा। इसे कहते हैं डोरा प्रोसेस। तो आप लोग इस तरह से मैनुअली आईपी असाइन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्लिक कर ले। अब यहाँ पे कौन सी आईपी आएगी? 3 तो आ गई, 4 आएगी भी, 10.10.10.4, 3 तो चलेगी। अब यहाँ पे कौन सी आएगी? चलो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये 5 के लिए, ये 6 के लिए हम रिजर्व कर लेता हूँ, लेकिन नहीं 5 यहाँ पे आएगी क्योंकि रिक्वेस्ट ये सेंड कर रहे हैं यहाँ पे। समझ आ गई? ये भी आपस में कम्युनिकेट कर सकता है। किस तरह से? तो मैं यहाँ से इन्हें पिंग कर लेता हूँ, बल्कि आईपी कॉन्फ़िग अपनी आईपी चेक कर लेते हैं 10.10.10.5। देन मैं पिंग करना चाहता हूँ 10.10.10.2। ये पिंग हो रही नहीं, तो ये हमारे पास होगी आईपी हम डीसीपी या डायनेमिकली किस तरह से यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।